today we are having budding singing star with us, Riddhi Saini. She has a melodious voice. बहुत ही मीठी आवाज है इनकी. इन्होंने एक एल्बम में भी गाया है. हाय 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 एवरीवन। कैसे हो? मैं फिल्टर लगा रही थी। हाँ, थोड़ा थोड़ा नीचे आ जाओ. ये थोड़ी आपका सी फेस, हाँ फेस नहीं प्रॉपर दिखता, थोड़ा कैमरा अपना ऊपर कर लो. ओके। हाँ हाँ, अब ठीक है. ठीक है, चलो रिद्धि, पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करो. मैंने तो बता दिया कि ये बडिंग स्टार है हमारी, इतना अच्छा गाती है, इसकी मीठी आवाज है, तो पहले आप अपनी इंट्रोडक्शन दो. और मैं हर एक क्वेश्चन के बाद, दो तीन क्वेश्चन के बाद एक बढ़िया सा गाना सुन लूंगी तुमसे. अच्छा, मतलब गाने हाँ. के लिए भी? ये बिल्कुल. स्क्रिप्ट में नहीं था। ये स्क्रिप्ट में नहीं था। ये स्क्रिप्ट में नहीं था. कुछ तो ऐसी चीजें होनी चाहिए जो ऐसे एक्स्ट्रा जो क्वेश्चंस आते हैं ना, कि आउट ऑफ सिलेबस, वो होना बहुत जरूरी है. बिल्कुल 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 बिल्कुल। हम्म. वैसे तो यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मेरे फॉलोअर्स हैं बट जो नहीं जानते। माय नेम इज वृद्धि सैनी एंड आई एम अ सिंगर यूट्यूबर विद ऑलमोस्ट 6,75,000 सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब। सो या दैट्स ऑल अबाउट मी। बाकी तो मैम ने बता ही दिया आपको। बट बिफोर हम इस इंटरव्यू को आगे लेके जाते हैं ना, मैं आप सबको एक बात बताती हूँ। जो मेरी इंटरव्यू ले रही है ना, ये मेरी मैथ्स टीचर रह चुकी है पहले। मैंने सेवन और सेवन नाइन्थ. सिक्स सेवन्थ या एट्थ में या और नाइन्थ में। हाँ, हाँ। सेवन्थ एंड नाइन्थ. मैंने तुम्हें सेवन्थ बट में ये पढ़ाया, फिर मैंने नाइन्थ में पढ़ाया. हाँ, नाइन्थ में पढ़ा है हाँ. मैथ्स, बिल्कुल। और रिद्धि बहुत मीठा गाती है. ये सोनीपत में हमारे स्कूल में शी वॉज नोन एज अ नाइटिंगेल ऑफ द स्कूल. इतनी मीठी आवाज है इसकी. रिद्धि, एक अच्छे से गाने के साथ शुरुआत करते हैं, फिर मैं क्वेश्चंस पूछूंगी, क्योंकि मजा तो तभी आएगा, है ना. थोड़ी मेलोडियस सी होनी चाहिए ये लाइन. ओके वैसे भी ओके। क्वेश्चंस भी तुम्हें ऐसे लग सकते हैं कि थोड़े जर्नलिस्ट जैसे हैं, तो कुछ तो मेलोडी होनी चाहिए बीच में, नहीं? ठीक है ठीक है ठीक है, गाने से स्टार्ट करते हैं। हाँ. एक गाना भी मैं थोड़ी देर पहले ही सुन रही थी, मुझे बहुत ज्यादा, मेरा फेवरेट गाना भी है वो। लग जा गले। सो हाँ. वो मैं सुनाती हम्म. हूँ। हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, लग जा गले से। थैंक यू। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल. लव यू वृद्धि, लव यू. बहुत 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 मीठा. मेरे तो दिल में उतर जाती तुम्हारी आवाज हमेशा से. अब मैं अपने थैंक यू। क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ, फिर भी मैं बीच बीच में ठीक है, गाने तो सुनती रहूंगी, ठीक है? अब मैं डर रही हूँ, अच्छा. अब मैं डर रही हूँ, पूछो। नहीं, डरने की कोई बात नहीं है. चलो अब मुझे बताओ, वो मत व्हाट वो मत मोटिवेटेड. पूछना। हाँ वो मत पूछना A+B² क्या होता है। ना, हाँ वो नहीं पूछूंगी मैं. मैथ्स का कोई क्वेश्चन पूछूंगी नहीं मैं, सब म्यूजिक से रिलेटेड पूछूंगी, ठीक है? क्योंकि ठीक मन है। से तो मैं म्यूजिकल हूँ. हाँ है ना? बिल्कुल। चलो अच्छा, अब मुझे आप बताओ, व्हाट मोटिवेटेड यू टू बिकम अ सिंगर. मतलब ऐसा बचपन से तुम्हारे अंदर पेरेंट्स ने ऐसा देखा, या आपने ऐसा, मतलब आपने कुछ ऐसा किया कि पेरेंट्स को लगा कि अब ये सिंगिंग में जानी चाहिए, तो कब से आपने स्टार्ट किया? एक्चुअली क्या था ना, पहले तो मैं सबको बता दूं, ये बात किसी को नहीं पता कि मेरा म्यूजिक में कोई बैकग्राउंड नहीं है। कोई ऐसा नहीं है जो म्यूजिक सीखता हो, जो करता हो या कोई गाता हो। मेरी फैमिली में कोई भी ऐसा नहीं है। जब मैं पानीपत में रहती थी, यहाँ से पहले, जब अभी मैं सोनीपत में रह रही हूँ ना, तो पहले पानीपत में रहती थी, तो वहां पे कॉलोनी में ना कीर्तन, भजन कीर्तन होते थे वहां पे। तो और छोटे में भी, उससे पहले भी जब हम अम्बाला रहते थे, तो मम्मी बोलती है कि जब कोई किसी के घर पे भजन वजन चलते होते थे, तो मैं चल नहीं पाती थी, बट ऐसी रेंग रेंग के मैं वहां उनके घर तक पहुंच जाती थी क्रॉस जहाँ कर पे दी थी, चलते हाँ. थे। हम्म. हम्म। तो वैसे होता था। और जब पानीपत में थी, तो वहां पे भजन होते थे ना, तो मैं ट्राई करती थी कि जैसे सामने वाला गा रहा है ना, बिल्कुल सेम सेम मैं कॉपी कर लूं इसको।
तो फिर वैसे वहां से सुन सुन के मैं वहां पे गाने लग गई। तो बस वही चीजें हैं जो मुझे मोटिवेट किया, और फिर उसके बाद पेरेंट्स ने बहुत ज्यादा मोटिवेट किया कि अब इसको और आगे लेके जाओ, और अब उसके बाद फैंस मोटिवेट करते हैं कि आप और अच्छा करो कुछ। तो आपने जो सिंगिंग करी तो सीखना कब से शुरू किया, सीखा है आपने तो कब, किस एज बिल्कुल से सीखना बिल्कुल। शुरू किया? बिल्कुल बिल्कुल। मैं सेकंड क्लास में सोनीपत में आई थी, और मैं जैसी आई, मैं आप लगा लो कि मेरा म्यूजिक का सफर शुरू हो गया। मैं सेकंड क्लास से हिंदुस्तानी क्लासिकल सीख रही हूँ, और मैं आज तक सीख रही हूँ। मैंने छोड़ा नहीं है। मेरे गुरुजी का नाम पंडित के गोस्वामी जी है, आपको भी पता है। तो बिल्कुल बिल्कुल, गोस्वामी सर को कौन, मैं तो बहुत अच्छे से जानती हूँ। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्हीं से मैंने सीखा है, और उन्हीं से मैं जो भी हूँ आज तक, मतलब जो भी मैं कर पाई हूँ, उन्हीं की बदौलत है कि मैं आज इतने सारे लोग जानते हैं मुझे, मेरे फैमिली मेंबर्स के अलावा। तो सेकंड क्लास से मैंने म्यूजिक सीखना शुरू कर दिया था, हिंदुस्तानी क्लासिकल, और मैंने ग्रेजुएशन किया इसमें। यस, तो अभी एक कुछ क्लासिकल में कुछ सुनाओ। ओके। इंटरेस्टिंग बनाना है ना रिद्धि। अच्छा, गजल सुनाओ, गजल। हाँ बिल्कुल, गजल सुनाओ कुछ। गजल सुनाऊं क्या? हम्म। एक गजल थी, जो कुछ थोड़ा सा इशू हो गया था, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे नहीं डाल पाई। तो मैं चाहती थी कि, क्योंकि वो मेरे को गोस्वामी सर ने सिखाई हुई है, तो बहुत अच्छा। ज्यादा स्पेशल है मेरे लिए। हाँ, हम्म। उन्होंने सिखाई हुई है एक एक चीज उसकी मुझे। सो बिल्कुल। वो बहुत ब्यूटीफुल गजल है। हम्म आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो। थैंक वाह, यू। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत गजल है, इसके स्टैंजास भी बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही प्यारे। हाँ, बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। आपने बता मेरा दिया मन कि करता है मैं सेकंड। पूरा पूरा गाऊं, मेरा मन करता है मैं कंप्लीट गाऊं, बट उसमें हाँ, आपका एक सारा स्टैंजा टाइम तो चला सुना ही जाएगा। दो रिद्धि प्लीज, एक स्टैंजा तो सुना ही दो। ठीक है। हम्म रिद्धि, शायद नेटवर्क इश्यू आ रहा तुम है। ही सोचो जरा, क्यों ना रोके तुम्हें, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, तुमको अपनी कसम जाने जा, बात इतनी मेरी मान लो, आज जाने की जिद ना करो। ब्यूटीफुल थैंक ब्यूटीफुल यू ब्यूटीफुल, थैंक यू ऑसम थैंक यू। ऑसम। अच्छा, हु इज योर इंस्पिरेशन? इंस्पिरेशन ना मेरे पेरेंट्स ही हैं, क्योंकि मुझे इतना ज्यादा मोटिवेट करते हैं। मैं लॉ कर रही हूँ अभी साथ में, और साथ में मुझे मेरी जो हॉबी है, मुझे जो चीज अच्छी लगती है, मुझे परस्यू करने दी जा रही है। हर चीज में बहुत ज्यादा मुझे मोटिवेट करते हैं मम्मी पापा, और साथ में भाई भी। सो मुझे हर बार कुछ ना कुछ नया करने के लिए मोटिवेट करते हैं, इसलिए वही मेरी इंस्पिरेशन है। उन्होंने ही मुझे सिखाया हार्ड वर्क करना, जैसे भी, चाहे म्यूजिक हो चाहे पढ़ाई हो। सो दे मोटिवेट मी अ लॉट, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू देम।
अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यही था कि व्हाट इज योर पेरेंट्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स योर सिंगिंग करियर? हाँ, पेरेंट्स ने शुरुआत से, मेरा कभी ऐसा नहीं हुआ कि पेरेंट्स ने मुझे मना किया हो कि मैं कि ये चीज नहीं करनी या ऐसा नहीं करना। हमेशा मुझे हर चीज में जो मैंने कहा है कि मम्मी या पापा मुझे ये करना है, मुझे सपोर्ट मिली है उस चीज में कि हाँ करो। बीच में जब मैं कुछ तो है, जब मेरा यूट्यूब करियर स्टार्ट हुआ था, जब मैंने गाने बनाने शुरू किए थे, कवर्स करने शुरू किए थे, तो बहुत सारी दिक्कतें आई मुझे जो शायद मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती, क्योंकि अगर मैं बताऊंगी ना वो बहुत छोटी लगती है। जब जिस पे बीतती है उसको पता चलता है। तो उन छोटी छोटी या वो बड़ी से बड़ी दिक्कतों को मेरी मम्मी पापा ने ही सॉल्व किया है, तो बहुत ज्यादा मेरी हेल्प की है उन्होंने। अब एक गाना पेरेंट्स को डेडिकेट करते ठीक है। हो। कौन सा गाना करूँ पेरेंट्स को डेडिकेट में? बताओ आप। कोई भी, एनी एनी लव सॉन्ग। पेरेंट्स को तो कोई भी गाना डेडिकेट किया जा सकता है। फीलिंग्स तो देखो उनके पेरेंट्स। लिए होती ही है ना? बिल्कुल 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 बिल्कुल। ठीक है। एक ना मैं प्रेयर गाती थी ना स्कूल में। हम्म, ये तो सच आपको है। याद है? ये तो हाँ सच है हाँ कि हाँ। भगवान है धरती पे और रूप वो माँ प्रेयर बाप सुन का। के ना वो मुझे मना कर देते थे, क्योंकि ऐसे बोलते थे कि काफी टीचर्स रोने लग जाते थे, तो आप मत गाया करो। हाँ तो फिर सर मुझे मना कर देते थे कि तू नहीं गाया कर, दूसरी प्रेयर गाया कर। तो आज काफी टाइम बाद मैं गाऊंगी। हाँ, प्लीज प्लीज। हम्म। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। ये कुछ मैं लाइंस थी जो मुझे याद ऐसा थी। वेट करी थी, जन्मदाता है जो। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि तुम आगे सुनाओगी। हाँ, मैं भूल गई अभी, काफी टाइम अच्छा। हो गया ना, क्योंकि हम्म। 12th में बिल्कुल नहीं गई, आप थे नहीं, हाँ उसके बाद आप बीच में छोड़ के चले गए स्कूल। हाँ। तो काफी टाइम हो गया कि उन्होंने मना किया कि मत गाया करो, तुम रोने लग जाते हैं। फिर मैं गाते गाते प्रैक्टिस में भूल ही गई। तुम वो भी बहुत गाती थी वृद्धि, वो जो एक राधा एक मीरा। हाँ, वो भी मैंने बहुत हाँ गाया स्कूल, मैंने स्कूल में बहुत सारे गाने ऐसे जो हाँ। विदाउट ओकेजन भी मैंने हाँ, बहुत गाया है। बहुत, ये तो बहुत गाया है। वो ये प्रिंसिपल भी सर ना गवा सुनोगी? देते थे। ये भी ना सुनोगी? मुझे बहुत पसंद है ये भजन, बहुत ठीक है। प्यार है। हाँ ठीक है, डन है, डन है, डन हाँ। डन। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूं या ये सुनूं पहले? नहीं, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन के बाद एक गाना, एक हाँ मैं हाँ ठीक है, हाँ प्रिपेयर फिर हूँ। थोड़ा हाँ, मेलोडियस सा लाइव हो जाएगा ना, मजा भी आएगा, है ना? डन 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 डन। हाउ यू स्टार्टेड योर प्रोफेशनल सिंगिंग? क्योंकि स्कूल में तो मुझे पता है कि आप गाते ही थे, कितने कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करते थे, और इतनी ज्यादा लॉरियल्स लेके आई है वृद्धि स्कूल के लिए, इतने ज्यादा अवार्ड्स मिलते थे, इतने ज्यादा। ये मुझे पता है बिकॉज मैं तो इसकी टीचर भी रही हूँ, तो मैंने देखा है इसका वो सफर। मुझे बताओ प्रोफेशनल सिंगिंग के लिए हाउ यू इंक्लाइन टुवर्ड्स प्रोफेशनल सिंगिंग? प्रोफेशनल सिंगिंग जैसे जब मैं स्कूल में इतना ज्यादा प्राइजेस वगैरह आने लगे, पोजीशंस आने लगी, तो फिर उसके बाद ऐसा, फिर रियलिटी शोज में ट्राई किया। फिर अनफॉर्चुनेटली वहां पे भी एक सर्टेन लेवल तक ही आप जा सकते हो, या फिर हर किसी का नहीं होता कि वो जीतेगा, जीतना तो सिर्फ किसी एक को ही है। बिल्कुल तो बिल्कुल, उसके एग्जैक्टली। बाद उसके बाद वन फाइन डे आई वाज सिटिंग विद माय सीनियर्स, और उन्होंने कहा कि वृद्धि एक काम करते हैं, कुछ तो है करके गाना चल रहा है मार्केट में आजकल, अरमान मलिक का, तो उसको डब करके देखें क्या? तो आई सेड ओके, मैंने भी सुना हुआ है, डब करते हैं। तो वो ऐसे ही डब कर लिया हमने, कुछ तो है मैं जो पहला कवर किया था, ऐसे ही मजाक मजाक में डबिंग हो गई। और दे सेड हमने मिक्स कर दिया है और फाइनल हो गया है। तो फिर हमने वीडियो कर ली उसकी, और हम्म। वीडियो करके डाल ली। और जो सबसे बड़ी बात है उसमें कि जिसकी वजह से प्रोफेशनल की उससे हो गया, कि वो गाना ऑलमोस्ट अरमान मलिक की आई गेस 34 और 35 मिलियन व्यूज है उस गाने पे, और मेरे गाने पे 30 मिलियन व्यूज है। वाओ, तो ग्रेट ग्रेट। वेरी क्लोज, हम्म। वेरी वेरी। और भी बहुत सारे कवर्स ऐसे हैं जो शायद, एक मैंने लोरी भी की थी कवर, हम्म। जिसमें जितने ओरिजिनल पे व्यूज नहीं है, जितने लोगों ने मैंने जो कवर किया उसको प्यार दिया हुआ है। ग्रेट। तो
इस चीज से जब मुझे ऐसा मिला ना कि आपने कुछ काम किया और उसको लोगों ने बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया, बिल्कुल तो फिर मैंने अप्रिशिएट किया और गया। करना शुरू किया, यस। और करना शुरू किया, और गानों के कवर्स किए। जब और गानों के कवर्स किए, लोगों ने और ज्यादा अप्रिशिएट किया, फिर मैंने कहा चलो इसी में चलते हैं फिर। हम्म। फिर वो करते करते जब मैं कवर्स कर रही थी, तो किसी ने दिमाग में डाला कि ओरिजिनल्स भी कर सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब की ना जब मैंने शुरुआत किया था, मुझे कोई नॉलेज नहीं थी कि ऐसे करके आप कवर करके किसी का गाना डाल सकते हो, और ये भी लोगों का, बहुत सारे लोगों का, लोग करियर एज अ करियर लेते हैं यूट्यूब को भी। ओके। तो ओके। वहां से शुरू किया मैंने ऐसे ही नॉर्मली। फिर उसके बाद ओरिजिनल किया पहला, और पहला ओरिजिनल भी लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया। तो हम्म। ये बहुत ज्यादा फिर पसंद आया। उसके बाद अब मैं ओरिजिनल्स ही कर रही हूँ, बहुत सारे गाने लाइंड अप है जो इस साल रिलीज होंगे, और एल्बम भी है, गाने भी है, सिंगल्स भी है, बहुत सारी चीजें हैं। इसीलिए मैं बीच में थोड़ी सी एक्टिव नहीं हूँ, जितने लोग मुझे देख रहे हैं। मैं, ऐसा नहीं है कि मैं एक्टिव नहीं हूँ, मैं काम कर रही हूँ, ओरिजिनल्स के ऊपर काम कर रही हूँ। थोड़ा सा बिजी स्केड्यूल हो जाता है, क्योंकि पढ़ाई भी मैनेज करनी होती है और साथ में म्यूजिक भी करना होता रिद्धि, सबका प्री लॉन्च यही होगा गैजलिंग दीवा के लाइव पे। है। ठीक है। पक्का। ठीक है। एक प्री लॉन्च तो ठीक यहाँ करना पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद तुम जहां मर्जी जगह लॉन्च करो, ठीक है? है। अच्छा ठीक है। चलो, ठीक। अब अपना फर्स्ट कवर कुछ तो है वो सुनाओ, क्योंकि जिससे तुम्हारी जो पहला स्टेप था ना सक्सेस का, वो हम्म। जरूर हमेशा सुनाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो ये गाना तो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि मैं जितनी बार भी लाइव आती हूँ, हमेशा रिक्वेस्ट करते, कुछ तो है सुनाओ, कुछ तो है सुनाओ, कुछ तो है सुनाओ। एक सिंपल से सॉन्ग ने, मैं ये नहीं कहूंगी सिंपल से सॉन्ग, मतलब ये एक गाने ने पूरी कंप्लीटली लाइफ चेंज कर दी मेरी, ये कह सकती हूँ मैं इसको। तो ये गाना जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं उन सबके लिए। आहटे, कैसी ये आहटे, सुनती हूँ आजकल, ए दिल बता, दस्तके देते हैं दस्तके, क्यों अजनबी से पल, ए दिल बता। कुछ तो है जो नींद आए कम, कुछ तो है जो आंखें है नम, कुछ तू है जो तू कह दे जो हंसते हंसते मर जाए हम, हे या हाँ, हे या ए, हो। थैंक ब्यूटीफुल यू। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। बहुत सुंदर, थैंक बहुत यू। सुंदर। अच्छा, व्हाट थैंक यू सो टाइप ऑफ मच। म्यूजिक यू लाइक मोस्ट? हो, ये टफ क्वेश्चन है। क्योंकि तुम सारे बोल सकती हो, कोई ऐसा नहीं कि तुमने एक ही बताना है, सारे बोल दो, कोई बात बिल्कुल नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो मुझे सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है, जो मुझे सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है, वो है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, क्योंकि वो हमारा बेस है। और आई फील कि वो चीज मुझे इतनी ज्यादा अट्रैक्ट करती है कि अगर मैं उसको सुन रही हूँ एक जगह और दूसरी जगह मैं अपना काम कर रही हूँ, मैं अवॉइड करती हूँ कि मैं ना सुनूं। क्योंकि उससे क्या होता है, फिर मैं काम नहीं कर पाती, मेरा ध्यान कंप्लीटली उधर रहता है। या आप मुझे नींदों में सुना दोगे तो फिर मेरी नींद भी जाग जाती है उसको सुन के। तो हिंदुस्तानी क्लासिकल मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है, क्योंकि मैंने शुरुआत से वही सीखा है। ये गाने बजा, ये जो नए गाने, कमर्शियल गाने, ये सब चीजें तो मुझे बहुत बाद में पता चली है। सो हमने भी वही वाला रूटीन फॉलो किया हुआ है कि इतना लंबा लंबा टाइम रियाज करना सर के साथ बैठ के, सारे का मैं आपको तो पता है, क्योंकि हम लोग 1 से 8 पीरियड पता तक है। रेगुलर रिहर्सल करते थे गाने की। बिल्कुल, आई नो तब आई नो। जाके, और सर लंच वंच सब छोड़ देते थे मेरे रिहर्सल कराने के लिए, कि इसको रिहर्सल करानी है, इसका गाना अच्छा कराना है। और तब जाके हमें उस इवेंट में, कंपटीशन में, स्टेट लेवल हो, जोनल हो, उस पे फर्स्ट प्राइज मिलता था। तो ये चीज है। हमारा क्वेश्चन क्या था वैसे? क्वेश्चन ये था कि विच टाइप ऑफ म्यूजिक यू लाइक मोस्ट, और इन बिटवीन अभी शायद ये आशीष कौशिक होगा, उसने लिखा कि मैडम मुझे भूल गई, मैं किसी बच्चे को, स्टूडेंट को अपने भूलती नहीं हूँ, मैं सच में तुम सबको अभी भी याद करती हूँ। आई रियली मिस ऑल ऑफ यू, आई रियली लव माई वर्किंग ओवर देयर, मैं बहुत मिस करती हूँ सबको, और सब मेरे को हम भी याद है, आपको किसी को नहीं भूली मैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
तो एक हिंदुस्तानी क्लासिकल वाली साइड बिल्कुल एक बिल्कुल ये हो जरूर, गया। लेकिन हिंदुस्तानी क्लासिकल, यस। और दूसरा जो अभी जो मैं गाने कर रही हूँ, ऑफ कोर्स जो आजकल ये गाने चल रहे हैं इतने अच्छे लगते हैं मुझे, तभी मैं कर रही हूँ उन सभी गानों को जो लोगों को पसंद आते हैं। फिर चाहे वो किसी भी टाइप का गाना हो, आई फील कि उन सबको गा के, मुझे हमेशा सर ने एक चीज सिखाई है कि वृद्धि, चैलेंजेस लेना सीखो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके गाने बनाना और गाना सीखो। तो मुझे हर चीज अट्रैक्ट करती है। मैं पर मेन जो है मेरा वो हिंदुस्तानी क्लासिकल है, क्योंकि वो मेरा बेस है। मैंने उस पे इतने सालों काम किया है जितने मैं अभी तक मैंने नए गानों पे उतना काम नहीं किया है शायद। तो मुझे जितना उसका एक्सपीरियंस है उतना इसका शायद नहीं है। तो तो सब अभी टाइप मुझे की। एक अच्छा सा सॉन्ग सुनाओ, क्लासिकल। चलो, अभी क्लासिकली अभी बहुत पुराने गाने हो गए, अभी नए गाने गाते हैं। चलो, नए में भी तो क्लासिकल म्यूजिक यूज होता है, कोई ऐसा अभी सुना दो फिलहाल जिसमें ऐसा बेस कोई वो हो। मुझे वो अभी सुनाओ, घर मोरे परदेसिया। मैं बताती हूँ। घर में हाँ, मुझे एग्जैक्टली सारी लिरिक्स तो याद नहीं है उसकी, उसमें वो बट है ना स्टेंजा, ना तो मैया की लोरी, ना ही फागुन की होरी, वो अब तुम्हें लिरिक्स अब क्यों सुनाना पाए रे। हाँ लिरिक्स याद नहीं है मुझे। मैं अच्छा, भूल जाऊंगी फिर बीच में चलो, गाते नहीं गाते कोई मैं। और सुना दो, कोई और, एनी श्रेया घोषाल का कोई भी। मोस्टली उनके तो क्लासिकल होते हैं मोस्टली। बिल्कुल बिल्कुल, श्रेया घोषाल का गाना सुनाती हूँ मैं। अभी हाँ, मैं काफी टाइम से मेरी प्लेलिस्ट में वही चल रहा है, तो वो वाला गाना हम्म, सुनाती हूँ, बहुत ब्यूटीफुल है वो। बिल्कुल सुनाओ। छोटा सा है, जितना मुझे याद है वो मैं सुना दूंगी, बट बहुत ज्यादा अच्छी जरूर। मेलेडी है, बहुत अच्छा गाया हुआ उन्होंने। हम्म, सुना है तेरे दिल पे मेरा कहीं ना कहीं नाम लिखा है, देखो ना मेरी आंखों में तुम, छिपा है तेरा ख्वाब छिपा है, कैसे बताऊं कितना चाहूं मैं तुम्हें, ले जा जरूरत हो तो मेरी धड़कने, वाह, ब्यूटीफुल, इनमें सुनाई देंगी मेरी ख्वाहिशें। ब्यूटीफुल, थैंक यू। ब्यूटीफुल, ये मुझे ब्यूटीफुल, याद था बहुत और बहुत मेरा बहुत फेवरेट गाना भी है, तो बहुत बहुत इसीलिए मैंने बहुत आपको सुना बहुत दिया। खूबसूरत, और इतने अच्छे से निभाया। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू अच्छा, थैंक यू। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था, विच इज योर फेवरेट सॉन्ग। अब ये हो गया कि अभी है? हाँ ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है, और ऑफ कोर्स मेरा जो ओरिजिनल गाना है दिल बेकरार, वो भी मेरा बहुत ज्यादा, क्योंकि मेरा हमारी पहला फर्स्ट गाना है। एल्बम थी मेरे ख्याल में। वो द सिंगल फर्स्ट। है, एल्बम नहीं, ओके, सिंगल है वो वो। सुनाओ, वो सुनाओ। हम्म, बिल्कुल बिल्कुल। तू ही मेरा आसरा, तू ही मेरे जीने की वजह, महसूस करे से यूं ना दे सजा, कैसे तुझको कहूँ खुदा, मैं तुझको मानूं, तू कह दे तो सारे मैं बंधन तोड़ दूं, कि बन जा तू मेरा हम सफर, दिल में छुपा लूंगा तुझे उम्र भर, कि दिल मेरा बेकरार है, हाँ तुझसे मिलने के लिए, तू अब तो आजा सनम मेरे लिए, हो हो। थैंक वेरी यू। ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। अभी किस बार बार लोग नीचे लिख रहे हैं कि एक राधा एक मीरा आप सुनाओ, तो प्लीज एक बार वो सुना दो। फिर मैं नेक्स्ट ठीक है क्वेश्चन ठीक, पूछूंगी। डन डन डन। हम्म, एक राधा एक मीरा, दोनों ने शाम को चाहा, अंतर क्या दोनों की
अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, एक प्रेम दीवानी, एक दरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी, एक दरस दीवानी, एक राधा, एक मीरा, राधा ने मधुबन में ढूंढा, मीरा ने मन में पाया, राधा जिसे हो बैठी वो गोविंद, मीरा हाथ बिकाया, एक मुरली, एक पायल, एक पगली, एक घायल, अंतर क्या दोनों की प्रीत में बोलो, एक सूरत लुभानी, एक मूरत लुभानी, एक प्रेम दीवानी, एक दरस दीवानी। इस टाइप के वेरी गाने मैंने कभी डाले नहीं है, बिकॉज लोग रिक्वेस्ट करते तो है बट ज्यादा नहीं करते, सो किसी इसलिए नीचे आज सांवरिया की आज भी लोगों लिखी को ये हुई थी, पता चलेगा। नीचे किसी ने लिखा था सांवरिया सॉन्ग सुनाओ। पर मैं उससे पहले एक क्वेश्चन पूछूंगी आपसे कि सावरिया कौन पता सा? नहीं। हाँ सांवरिया, पता नहीं लिखा सांवरिया का सॉन्ग सुनाओ, शायद सांवरिया मूवी का कोई सॉन्ग कह रहे होंगे, आई डोंट नो, बट किसी ने लिखा। अब मैं अपनी मर्जी के गाने सुनाऊंगी। हाँ अब अपनी मर्जी के सुनाना। पहले मुझे बताओ व्हाट आर योर हॉबीज। मुझे ना देखो, हॉबी वैसे तो म्यूजिक और साथ में पढ़ाई चलती रहती है, तो इतना टाइम नहीं रहता कि हॉबी परस्यू करे कोई। बट साथ में एक चीज हुई थी, जब लॉकडाउन था ना तो मेरा वेट बहुत ज्यादा बढ़ गया था। हम्म। उसमें फिर मैंने अपनी इंस्ट्रक्टर से पूछ के हेल्प लेके उसको वेट को कम किया था। बट उसमें क्या हुआ था कि जब भी मुझे राइट फूड बनाना होता था तो वो मुझे बोलती थी कि वृद्धि मम्मी से नहीं बनवाना, अपने आप बनाना है। हम्म। तो इसीलिए फिर उसमें जब मैं अपने आप बनाने लगी तो मुझे कुकिंग का भी शौक हो गया था वेरी लॉकडाउन गुड में। वेरी फिर गुड। मैंने कुकिंग सीख ली थी, तो फिर अब मैं बहुत चीजें बना लेती हूँ। ओके गुड वेरी गुड। अच्छा रिद्धि में वृद्धि में थोड़ा सा पूछना चाहूंगी, मतलब लॉ आपने परस्यू की क्या सोच के, सिंगिंग की भी बात करूंगी, बट आपने इसे लॉ एज अ करियर चुना, जो कि एक एकदम हम्म। क्रिएटिव फील्ड होता है सिंगिंग, राइट, वो एकदम बिल्कुल क्रिएटिव है। बिल्कुल। और उसके बाद बिल्कुल लॉ बिल्कुल। एक टोटली डिफरेंट, जिसमें आपको प्रॉपर हर चीज को फॉलो करना है, जो लॉज हैं जो रूल्स हैं रेगुलेशंस है। तो इतना डिफरेंस, क्योंकि एक जो क्रिएटिव कोई चीज होती है उसमें हमें एक बहुत फ्रीडम होती है, राइट, उसमें हमारी फ्रीडम होती है, क्योंकि हमारी क्रिएटिविटी तभी एनहांस होती है जब हम उसमें थोड़े से अपने टच डालते हैं, कुछ अपना भी टच आप डालते होगे जरूर अपने म्यूजिक में कुछ गाते हुए, राइट। और लॉ में हम्म। आपको एक पर्टिकुलर अंडर सेक्शन दिस ये फॉलो करना, मेरे खुद के हस्बैंड लॉयर हैं तो मुझे पता है। तो मतलब बिल्कुल हाउ बिल्कुल। डू यू, मतलब ऐसे कैसे सोचा तुमने कि नहीं मुझे एज अ करियर लॉ को भी देखना है, हाउ यू चूज दैट। पहले तो म्यूजिक में भी हमें गाने कॉपीराइट कराने पड़ते हैं, तो उसमें भी यूज हो जाता है लॉ। बहुत सारी चीजें एग्रीमेंट्स वगैरह साइन करने होते हैं हमें भी, तो वहाँ बहुत यूज होता है। बट लॉ मैंने इसलिए चूज की थी क्योंकि ट्वेल्थ के बाद सिर्फ मैं, मेरा एक्चुअली माइंडसेट ये है कि अगर आप किसी भी क्रिएटिव फील्ड में हो तो उसको परस्यू करने के साथ साथ आपके पास एक बैकअप होना चाहिए किसी भी चीज का, विच इज रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्योंकि हो सकता है कभी कि आप एक फील्ड में ना वो कर पाए एक्सेल, तो आप दूसरी को साथ लेके चल सकते हो। और मैं पढ़ाई में बुरी नहीं थी मैम, आपको मुझे पता है। पता है पढ़ाई में तुम अच्छी थी, तुम मैथ्स में भी अच्छी थी। अब अभी तुमने बोला कि A+B होल स्क्वायर मत पूछना, पर मुझे ऐसा लगता है कि वो भी तुम्हें आता ही होगा। मुझे वो तो बहुत आता ही प्यार है। है। इवन मैथ्स में भी बैड नहीं थी, मतलब बाकी तो चलो, बाकी सब्जेक्ट्स तो फिर थोड़े थ्योरी में आ जाते हैं, बट यू वर गुड इन स्टडीज, ये तो मुझे याद है। हाँ, अभी किसी तो ने फिर लिखा लॉ, कि लॉ इसलिए चुना कि अगर कोई आवाज की तारीफ नहीं करेगा तो उस पर केस कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, रिद्धि की आवाज सच में बहुत अच्छी है। बिल्कुल केस कर देंगे। और अभी
उसके बाद फिर 12th में कुछ ऐसा हुआ था, मुझे एक्चुअली मैं कंफ्यूज थी अपने कि मुझे क्या लेना चाहिए। तो 12th में कुछ कोई टीचर आई थी एडजस्टमेंट पीरियड में हमारे, इंग्लिश की कोई थी, तो उन्होंने हमें कुछ टॉपिक वगैरह दिया। मैं कंफ्यूज ही थी उस टाइम पे कि मुझे कौन सा करियर चूज करना चाहिए, आगे पढ़ाई में क्या करना चाहिए। तो शी सेड कि जब मैंने अपना जो भी टॉपिक दिया था उस पे मैंने जब बोलना शुरू किया, तो शी सेड कि वृद्धि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज्यादा अच्छी है, तो आपको कुछ करना चाहिए उसके साथ। मैंने कहा मैम ऐसी बोल रही है, अब कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ मैं क्या करूंगी। फिर मम्मी ने मुझे, और स्कूल में एक बार लॉ के लिए स्पेशल काउंसलिंग हुई, तो मैंने कहा यार यही तो यूज होंगे, और कहाँ यूज होंगे कम्युनिकेशन स्किल्स हाँ। मेरे। तो फिर वहां से मुझे वो हुआ, तो फिर मैंने लॉ भी साथ में कर लिया। और बहुत, अगर आपको समझ में आ रही है, और बहुत इंटरेस्टिंग लगती है पढ़ने में भी, तो ऐसा नहीं लगा मुझे कि बोर है, क्योंकि मैंने एक साल ड्रॉप भी लिया था, तो उसके लिए फिर इंटरेस्ट बहुत बिल्डअप हुआ, उससे बहुत इंटरेस्टिंग लगी मुझे। एक और सॉन्ग की वो फरमाइश आ रही है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और इसकी कुछ भी भी मुझे नहीं रही मेरी कहानी। इसके इतनी लिए लाइंस आती है मुझे, इतनी लाइंस आती है हाँ सिर्फ। तो इतनी सुना दो, कोई बात नहीं। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। थैंक यू, जिसने भी ये वेरी गाना रिक्वेस्ट किया था। वेरी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। मैं तभी ये ऊपर कर रही हूँ क्योंकि मुझे कई चीजें ना ऐसे सुनाई भी नहीं दे रही, मतलब कुछ ऐसे दिखाई नहीं देते, बिकॉज कोई कोई ज्वाइन करता है तो वो मैसेजेस ऊपर स्क्रॉल करके देखने पड़ते हैं। फिर मैं देखती हूँ कि बिल्कुल। कोई ना कोई चॉइस कुछ आ रही है। अगर कोई और भी गाना आपको सुनना है तो आप लिख सकते हैं। और किसी ने लिखा आपका नेक्स्ट कवर कब आएगा? नेक्स्ट कवर जल्दी आएगा। इनफैक्ट नेक्स्ट मैंने अपना खुद का गाना ही कवर किया है, तो कवर नहीं, ओरिजिनल ही है। तो ओके। सब कुछ हो चुका है, सिर्फ मुझे शूट करके अपलोड करना थोड़ा सा आलस आ रहा था। मैं जल्दी से कर दूंगी अब, पक्का। ओके। अच्छा, पहले एक रैपिड फायर राउंड करते हैं, फिर उसके बाद दो तीन सॉन्ग सुनूंगी, फिर क्वेश्चंस पूछूंगी और, ठीक है? अब ओके। आप एक रैपिड राउंड करते हैं वृद्धि। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक और बॉलीवुड सॉन्ग्स, व्हाट डू यू प्रेफर? ये तो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक ऑफ कोर्स। हिंदी सॉन्ग्स और पंजाबी सॉन्ग्स? अभी करंटली मैं पंजाबी ज्यादा सुन रही हूँ, तो पंजाबी सॉन्ग है। हिंदी से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, मुझे बहुत वो उतने ही अच्छे लगते हैं, बट अभी करंटली मैं पंजाबी ज्यादा सुन रही हूँ, तो पंजाबी सॉन्ग्स। एक और बीच में आई थी, वो भी मैं तुम्हें बता देती हूँ। एक ने किसी ने लिखा था तू ही रे बॉम्बे, मतलब मैं भूल ना जाऊं इसलिए मैंने बता दिया कि एक फरमाइश है, ये सॉन्ग हमारा ऑन कार्ड्स है। और किसी ने और लिखा था अरिजीत सिंह का कोई सॉन्ग, तो ये दो हमने गाने हैं, ठीक है? अब ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती हूँ मैं। इंडियन म्यूजिक और वेस्टर्न म्यूजिक? इंडियन म्यूजिक। ओके। ओल्ड सॉन्ग्स और न्यू सॉन्ग? न्यू सॉन्ग्स भी ओल्ड, ये गलत बात है, ये मत करो। नहीं। तुम न्यू बोथ भी कह सॉन्ग्स। सकते हो, यू कैन से बोथ। बोथ 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 बोथ। अच्छा, माउंटेन्स और बीचेस? माउंटेन पे जाके मैं करूंगी क्या, बीचेस। ओके। टी और बीचेस पे कॉफी? फोटो भी अच्छी आएगी ना, तो एक अच्छे फोटो के उससे। माउंटेन्स पे भी फोटो अच्छी आती है, ऐसी कोई बात नहीं। टी और कॉफी? कॉफी। टी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं आज तक टेस्ट भी नहीं पता मुझे टी कैसी टेस्ट करती है, मुझे नहीं अच्छी लगती। ओके। समर और विंटर? समर। एटलीस्ट अपने ओके। पसंद के कपड़े तो पहन सकता है बंदा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, मुझे भी समर ही पसंद है। विंटर्स में बहुत, मतलब एक तो जगह इतनी लेते हैं विंटर्स के कपड़े अलमीरा में, जितने में समर के 10 आ जाते हैं, विंटर के 2 आते और उसके बाद विंटर में ज्यादा पतला होना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे कपड़े पहनने पड़ते हैं, तो हैं। उसमें मोटी बिल्कुल। लगती हूँ मैं, इसलिए मेरे को वही विंटर नहीं पसंद। विंटर्स में वैसे ही मोटे हो जाते हैं, खा खा के, गाजर का हलवा, मक्की की रोटी, सरसों का साग, कितनी सारी चीजें खाने की। विंटर में तो बिल्कुल ऐसे मोटे बिल्कुल हो जाते हैं, मूंग दाल हलवा, बिल्कुल। कितना सारा कुछ, है ना? अच्छा, यूट्यूब और इंस्टाग्राम? यूट्यूब। इंडियन आउटफिट्स और वेस्टर्न आउटफिट्स? इंडियन आउटफिट्स। अब एक पंजाबी सॉन्ग, क्योंकि अब तक वो तो सुना ही नहीं, फिर उसके बाद तू ही रे सुनूंगी। ओके 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 ओके।
ਕਰਦਾ ਰਹਿ ਇਗਨੋਰ ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਰ ਵੇ ਤੈਨੂੰ ਜੇ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਪਸ ਤੋਰ ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਕਰ ਦੇ ਯਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਕਰ ਦੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਮਰ ਜਾਣਿਆ ਤੂੰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਮਰ ਜਾਣਿਆ ਤੂੰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆਰ ਅਸੀਂ तेरे नहीं रहना ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। मैं पंजाबी तो एक दो और सुनूंगी। आजकल तुम पंजाबी गाने सुन रही हो ना, और आजकल लेटेस्ट कौन सा सुन रहे हो? अभी लेटेस्ट मैंने बिल्कुल अभी जो रिलीज हुआ है वैसे तो बहुत सारे हैं अभी जो रिलीज हुआ है वो दिलजीत दोसांझ का गाना है व्हाट वे हाँ वो सुनाओ, वो तो वो काफी बट डू इट ट्रेंडिंग है है। ना वो डू इट है हाँ, वो डू इट गाना है कोई बात नहीं। लिसन ता कर तेनू गल कहनी आ वे दस वट वे बाई गॉड तेरे नाल लावा लेनी आ वे शट अप वे अभी बाकी लिरिक्स याद तो नहीं है क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली सुना है उसको भी बट गाना बहुत अच्छा लगा मुझे वो भी बड़ा अच्छा सॉन्ग है। ये वो कौन सा, अभी मैंने उसकी रील भी बनाई थी, भूल गई मैं। कौन सा, चोरी चोरी, चोरी चोरी नचना पिया, है ना? चोरी चोरी तकना पिया, कुछ ऐसा है। चोरी तकना पिया Yes, चोरी चोरी तकना पिया नी जिन्नू मैं सी प्यार कर दी हाय जिन्नू मैं सी प्यार कर दी ओदे विआह विच नचना पिया नी जिन्नू मैं सी प्यार कर दी ओदे विआह विच नचना पिया चोरी चोरी तकना पिया है चोरी चोरी तकना पिया ਵੇ ਦੱਸ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਵੇ ਤੂੰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਪਾਲੇ ਛੱਲੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਲੈ ਗਏ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਵੇ ਦੱਸ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਵੇ ਤੂੰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਪਾਲੇ ਛੱਲੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਲੈ ਗਏ ਤੈਨੂੰ ਅਸਾਂ ਲੈ ਰਹਿ ਗਏ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਮੋਮਬੱਤੀ ਨਾ ਸਜਾ ਕੇ ਹੁਜਰਾ बत्ती ना सजा के हुजरा आगे मैं भूल गई जो आपकी रिक्वेस्ट से मैं थोड़ी थोड़ी जितना बताता है सब बहुत गाती रहूंगी बहुत ब्यूटीफुल, इतना अच्छा गाया वृद्धि, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। अब एक बार तू ही रे। मैम की तो रिक्वेस्ट ही नहीं खत्म हो रही। ये तो ये वाला गाना मुझे नहीं ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे नहीं याद लिरिक्स और वो कॉम्पोजिशन भी बिल्कुल ये अच्छा, हरिहरन साहब का है उसकी हाँ जगह हरी, मैं हाँ जी उसकी जगह मुझे उनकी गजल याद थी वो मैं सुना देती हूँ वो मुझे हाँ बहुत तो फेवरेट सुनाओ है करंटली लिस्ट में भी चल रही है बिल्कुल। अभी रिसेंटली मैंने सुनी थी काश ऐसा कोई मंजर होता तेरे कांधे पे मेरा सर होता काश ऐसा कोई मंजर होता जमा करता जो मैं आए हुए संग सर छुपाने के लिए घर होता मेरे कांधे पे तेरा सर होता काश ऐसा कोई मंजर होता वेरी ब्यूटीफुल, Thank वेरी you. ब्यूटीफुल। एक बार बार तुम्हारी तारीफों के नीचे इतनी सारी तारीफें तुम्हारी लिखी जा रही हैं। सच में यू हैव मेलोडियस वॉइस। एक अरिजीत सिंह का गाना सुनाओ। और अभी गरिमा शर्मा ने लिखा कदे कदे, ये मुझे नहीं पता कौन सा सॉन्ग है ये। शी हैज रिटन की मुझे कदे कदे सुना दो दीदी, मुझे भी नहीं समझ आया। मुझे देखो आपको नहीं पता आप तो ट्रेंड फॉलो कर रहे हो आज मुझे कैसे पता नहीं, मैंने भी नहीं सुना हुआ। अच्छा, कोई अरिजीत सिंह का सॉन्ग सुनाओ। ओके अरिजीत सिंह का सॉन्ग सुनाते हैं वैसे तो उन्होंने जितने गाने गाए हुए हैं इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर किसी भी आर्टिस्ट के लिए कि उनके गाने उन्हीं की तरह निभा पाए
सो एक गाना मैंने उनका कवर किया था, चन्ना मेरेया, वो मैं सुनाती हूँ। वो मेरा सेकंड कवर था, तो वो भी बहुत स्पेशल है यस। इसलिए। अच्छा चलती हूँ, दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबा पे सुआद रखना, दिल के संदूकों में मेरे अच्छे काम रखना, चिट्ठी तारों में भी मेरा तू सलाम रखना, अंधेरा तेरा मैंने ले लिया, मेरा उजला सितारा तेरे नाम किया, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ बेलिया, ओ पिया, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ बेलिया। ब्यूटीफुल, थैंक यू फॉर ब्यूटीफुल। रिक्वेस्टिंग द सॉन्ग। किसी ने लिखा जरूरी था, ये दिस इज बाय राहत फतेह अली खान। आपने सुना है ये सॉन्ग जरूरी था? ये बिल्कुल मैंने सुना, और ये मेरी सुना। मम्मी का फेवरेट गाना, अगर लाइव चैट में देख रही होगी तो हाँ, मैं गा देती हूँ। मम्मी ने ना लिखा हो कहीं। नहीं, मम्मी मम्मी ने, ने नहीं हाँ लिखा। हो नहीं, मम्मी ने नहीं सकती लिखा, मुझे पता है। है। तेरी आंखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था, मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना भी जरूरी था, जरूरी था कि हम दोनों तवाफ़े आरज़ू करते, मगर फिर आरज़ुओं का बिछड़ना भी ज़रूरी था, तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी ज़रूरी था। बताओ याद है तुमको, वो जब दिल को चुराया था, चुराई चीज को तुमने खुदा का घर बताया था, वो जब कहते थे मेरा नाम तुम तस्वीर में पढ़ते हो। थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं स्केल। हम्म। वो जब कहते थे मेरा नाम तुम तस्वीर में पढ़ते हो, मोहब्बत की नमाजों को कज़ा करने से डरते हो, मगर अब याद आता है वो बातें थी महज बातें, मग फिर बातों ही बातों में बिछड़ना भी जरूरी था, मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना भी जरूरी था। ये सिर्फ उनके लिए जिन्होंने रिक्वेस्ट किया है ये गाना। ब्यूटीफुल, 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 थैंक वेरी यू। ब्यूटीफुल। और भी दो चार गाने सुनाओ, फिर मैं और क्वेश्चंस पूछूंगी। अब तो मेरे सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस रह गए हैं बस। कुछ और और बताओ कौन सा कि गाना? जब कवर्स की शूटिंग करते हैं तो उसको कितना टाइम लगता है एक कवर को बनाने के लिए? क्योंकि मेरे जितने भी म्यूजिक प्रोड्यूसर्स हैं और जो भी मिक्स करता है या मेरा जो म्यूजिक बनाते हैं, वो सब मेरे पास नहीं रहते। पहले ये होता हम्म। था कि मैं लोकल म्यूजिक बनवाती थी, बट अब ऐसा नहीं होता। कोई पुणे से है, कोई चंडीगढ़ से है, कोई कहीं से है, कोई कहीं से है, डिफरेंट डिफरेंट, बॉम्बे से है कोई। तो उनको पहले पहले वो एक रेफरेंस ट्रैक भेजते हैं मुझे। हम्म। क्योंकि एक तो म्यूजिक वाइज भी बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि पहले देखना पड़ता है कि जितने मेरे पास बंदे हैं और जो मेरे पास दिमाग में है इस गाने को लेके, उसको कौन बना पाएगा उस हिसाब से। तो उसके हिसाब से मुझे गाना देना पड़ता है किसी किसी को। हम्म। तो जब किसी किसी को मैं गाना देती हूँ, जिसको भी मैं गाना देती हूँ, उसके बाद वो एक रेफरेंस ट्रैक भेजते हैं उसका, फिर मुझे गा के भेजते हैं वैसा, फिर उसकी रिकॉर्डिंग होती है एक बार,
उसमें भी उससे पहले भी करेक्शन होती है अगर कोई ट्रैक में कोई चीज मुझे ना अच्छी लगे, फिर रिकॉर्डिंग के बाद भी करेक्शन होती है अगर वोकल वाइज हमें कोई चीज नहीं अच्छी लग रही है, मिक्स में कोई हम्म चीज अच्छी नहीं लग रही है, उसकी भी करेक्शन होती है, तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो आप सोचो कि एक कवर बनाने में हमें इतना टाइम लगता है, तो ओरिजिनल के लिए और भी ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि वो ओरिजिनल गाना है। उसमें हमने हमने ही लिरिक्स लिखी हुई है, हमने ही कंपोज भी करना है, और हमने ही उसका ट्रैक बिल्कुल फ्रेश से बनाना है, क्योंकि उसका कोई हमारे पास रेफरेंस नहीं है। कवर्स के हमारे पास रेफरेंस होते हैं कि ये आई कैन। कॉम्पोजिशन है, ऐसा म्यूजिक बनेगा इसका, कुछ भी उसका हम तोड़ मोड़ के अनप्लग बना देते हैं, कुछ भी बना देते हैं उसको। हम्म। बट ओरिजिनल के लिए आपको बिल्कुल फ्रेश माइंडसेट चाहिए कि मतलब इस ये कोई गाना, ये लिरिक्स है, अब इसके हिसाब से हमें सोचना पड़ेगा कि इसका ओरिजिनल म्यूजिक कैसा बनेगा। तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है एक उसको बनने में, ऑडियो बनने में ही टाइम लग जाता है, फिर उसके बाद शूट का तो वो है। और पहले ज्यादा टाइम लगता था, अब थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि अब आदत हो गई है उस चीज की, और काफी लोगों के साथ काफी टाइम भी हो गया है काम करते हुए, तो वो सब समझ जाते हैं कि कैसा चाहिए कैसा नहीं चाहिए, तो एक्सपीरियंस ज्यादा हो गया है किसी के साथ काम करते हुए, तो उनको पता चल जाता है कि इसको क्या कैसी चीज चाहिए, तो वो वैसी बना के देते हैं फिर आगे से। किसी ने नीचे लिखा था एक फिर मुलाकात, और एक और सॉन्ग भी लिखा हुआ था। सारे गाने आज ही सुन लो। हाँ मतलब किसी ने एक और सॉन्ग भी लिखा था, मैं भूल गई, मैंने पढ़ा भी, वो इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं नीचे, तो मुझे पता ही नहीं चला वो कौन सा गाना था। एक गुरु पहले बता रंधावा का देते ना आप। सॉन्ग सुनना चाहते हैं, और गुरु एक रंधावा। मैंने फिर मुलाकात आपको बोला ना, और फिर मुलाकात। एक और सॉन्ग बोला, बातों को तेरी हम भुला ना सके, ये सभी पुराने गाने हो गए हैं। और ख्वाब भी लिखा है बाय अखिल। ये कौन सा सॉन्ग है, मैं तो ख्वाब? तेरी ख्वाबों वाली रात तू रहा, ये वाला है ये। ओके 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 ओके। आई थिंक यही होगा, बाकी तो और तो कोई हाँ खाब यही नहीं है, रखे। यही है, शायद यही है, तो फिर यहीं से शुरू कर दो, आधा तो गा दिया आपने। ये जब मुझे ये मुझे याद नहीं है, देखो अभी बाकी अच्छा जो चलो चीजें वो चल सुना रही दो, अभी बातों को अभी तेरी हम भुला ना सके। काफी गाने मुझे इसलिए भी याद नहीं है क्योंकि अभी सारा काम ओरिजिनल्स पे चल रहा है, कवर्स थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं, ओरिजिनल्स पे ज्यादा काम चल रहा है, कोई किसी के साथ एल्बम, किसी के साथ सिंगल्स, और डिफरेंट डिफरेंट लोगों के साथ उनको बताना बार बार, तो उसके चक्कर में गाने मैं सुनती हूँ, बट सिर्फ वर्कआउट करते हुए, जब मैं शाम को वर्कआउट कर रही हूँ तो ठीक है, उस टाइम पे भी मोस्टली मेरे पास गाने कुछ लिमिटेड से हैं जो मैं चलाती हूँ। हम्म। इसीलिए मैं भूल रही हूँ लिरिक्स, वरना मुझे सब कुछ याद रहता है। मैं लिरिक्स भूलने वालों में से नहीं हूँ एटलीस्ट। बातों को तेरी हम भुला ना सके, ये दोबारा लिखा उन्होंने। बातों को तेरी हम भुला ना सके, होके जुदा हम ना जुदा हो सके, बातों को तेरी हम भुला ना सके, होके जुदा हम ना जुदा हो सके। जितनी मुझे लिरिक्स याद है मैं सबका गाती जाऊंगी, आप रिक्वेस्ट करते रहो। और फिर मुलाकात। फिर मुलाकात तो मेरी खुद की फ्रेंड का गाना है, शी किसका हैज रिटन द सॉन्ग? सॉन्ग। री ने इस गाने को बनाया हुआ है। यस, री इज अ वेरी गुड सिंगर, वेरी गुड सिंगर। आई वुड लव टू कोलैबोरेट विद हर समडे, कभी होगा तो। also she's a very good friend of mine as well, so this is for all the हाँ। people watching out there. Okay, उसके लिए भी और आप सभी के लिए भी जितने भी लोग देख बिल्कुल रहे बिल्कुल। हैं। मैं हुक लाइन से ही स्टार्ट करती हूँ, वरना मैं फिर से भूल जाऊंगी। कोई बात नहीं, हुक लाइन से start करो। फिर मुलाकात होगी कभी, फिर मुलाकात होगी कभी, जुदा हो रहे हैं कदम, फिर मुलाकात होगी कभी। ब्यूटीफुल। That's all. ब्यूटीफुल। गुरु रंधावा का कोई सॉन्ग लिख रहे हैं सब बार बार, कि गुरु रंधावा का मेहंदी वाले हाथ करके भी कोई सॉन्ग है? मेहंदी। मेहंदी वाले हाथ वो तेरे, पायल वाले पाँव, मेहंदी वाले हाथ वो तेरे, पायल वाले पाँव, याद बहुत आते हैं मुझको तुम और अपना गाँव। बस
That's all. ब्यूटीफुल ब्यूटीफल। मेरे को यहाँ पे At अच्छा least I'm सा वो सुना चुकी हैं, ख्याल बाय जस मानक। ख्याल। ਖਿਆਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਥੋਂ ਕਹਿ ਹੋਣਾ ਚੰਨਾ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕਾਂ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਚੰਨਾ ਤੂੰ ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਲ ਮਿਸ ਕਰਦੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਨਾ ਜੇ ਤੂੰ ਨੀ ਚੰਨਾ ਪੁੱਛੇਗਾ ਵੇ ਹਾਲ ਵੇ ਕੌਣ ਪੁੱਛੇਗਾ ਵੇ ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਚੰਨਾ ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਿਓ ਕਦੇ ਨਾ ਜੇ ਤੂੰ ਨੀ ਚੰਨਾ ਪੁੱਛੇਗਾ ਵੇ ਹਾਲ ਵੇ ਕੌਣ ਪੁੱਛੇਗਾ ਵੇ ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਕੋਈ ਨਾ चन्ना वे मैनू छड्डियो कदे ना ब्यूटीफुल। एक मुझे जिन्ने बस सा, माना को मैं बता रही हूँ, दोनों मेरे मेरी फेवरेट सिंगर्स मतलब हैं वो तो मेरी मैं फरमाइश थी, जिन्ने सा जो सॉन्ग अच्छा है। हाँ, मुझे बहुत पसंद है ये गाना। जिनने ये कौन सा हाँ, गाना है अरे आज जिसकी रील भी अपलोड की है मैंने जिन्ने सा दित्ते रब ने। आपने सभी गानों की रील अपलोड की हुई है कुछ छोड़ दो नहीं आता ही वाला, बाकियों के लिए भी जिन्ने सा कौन दित्ते रब जिनने ने, नहीं जिन्ने ये वाला सा नहीं सुना भी दित्ते नहीं रब ने, ये वाला नहीं। मैंने सुना नहीं चलो अब इस जब जैसे लाइव ओवर होगा ना तो वो वाली रील देखना जो ऐसे ग्रुप से मतलब डांस वाली है, उसमें देखना। तुमने अच्छा सुना मैं होगा भी उसका प्रमोशन नाम करके है सभी जाने जिन्ने सा। देखना हाँ वीर ज़ारा, किसी ने लिखा वीर ज़ारा का एक सॉन्ग प्लीज। हाँ ये है जिन्ने सा दित्ते रब ने तेरे नाल जीने वे, अखियां विच वसदिया सजना, ऐसे है ये सॉन्ग। नहीं अखियां मैंने नहीं विच सुना वसदिया सजना, ये तेरे में दिल विच रहना। सुनना अच्छा, फिर ये अब सीखना फिर, ठीक है हमें तुमसे प्यार कितना, ये ओल्ड सॉन्ग आता है आपको? बिल्कुल बिल्कुल ये तो हाँ मेरा ये सुनो। फेवरेट ये सुनो। इसको नाइफ चलो जैसे भी मैंने सुना वैसे बहुत सारे लोगों का सुना हुआ है ये मैंने हम्म तो जो भी मुझे अभी याद होगा वो मैं गा दूंगी आप सभी के लिए हम्म हम्म, तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता ये दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानते मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना हमें तुमसे प्यार कितना तेरे लिए थैंक बाय यू वीर ज़ारा बहुत सुंदर गाया। तेरे लिए, तेरे तेरे लिए वो कौन सा है तेरे लिए हम भी जिए हर आंसू पिए, हाँ दिल ओके में मगर, ये वाला ओके तेरे लिए हम हैं जिए होठों को सिए दिल में मगर जलती रहे चाहत के दिए तेरे लिए ब्यूटीफुल। ये किसी ने थैंक कोई यू एपी बीच में भी लिखा है, किसी ने एपी लिखा ढिल्लों गुरु रंधावा का सॉन्ग नहीं सुन सकते क्या? ये डिजायर बाय एपी ढिल्लन लिखा है सबने, किसी ने। मेहंदी वाले हाथ तो वो सुना चुकी हैं वृद्धि जी, कोई और बताइए। ये डिजायर कौन सा सॉन्ग है एपी ढिल्लन का? डिजायर नहीं मैंने तो एक ही सुना हुआ उनका सिर्फ जो उसके आपको बाद आता है मैं वो सुना दो, वो सुना दो आप, कोई बात नहीं।
अभी लिरिक्स वाइज ठीक है, चलो हम्म। भूल गई, वो भी लिरिक्स नहीं याद मुझे उनके गानों की, अच्छा, बिकॉज अभी एक और अब भी लिखा सामने भी था, चांद से बारिश। नहीं। ये भी बहुत पुराना गाना हो गया है, कोई भी नए नए गाने नहीं बता रहे हैं मुझे। ब्राउन मुंडे कह रहे कोई, ब्राउन मुंडे। ये मिस्टर इसी मल्होत्रा जिंदगी मान ਦਾ ये काफी ਟ੍ਰੈਪ चॉइसेस लिख जिंदगी रहे ਦਾ ਕੱਢ ਗੱਜ ਦੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਚ ਵੱਜਦੇ ਬਰਾਊਨ ਮੁੰਡੇ, हैं। ਬਰਾਊਨ ਮੁੰਡੇ। ਉਹ ਦੇਸੀ ਜੇ ਗੀਤਾ ਟ੍ਰੈਪ ਜੀ ਬੀਟਾ ਸਿਰ ਕੱਢ ਗੱਜ ਦੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਚ ਵੱਜਦੇ ਬਰਾਊਨ ਮੁੰਡੇ, ब्राउन मुंडे। आगे भी है बट फिर मैं बीच में भूल ना जाऊं इसीलिए हाँ, भी पहले ये टर्म मार किसी दिया। ने लिखा, दिल चाहते हो बाय जुबिन नटियाल। दिल चाहते हो दिल ये चाहते हो या जा चाहते हो, हमसे बताओ कि क्या चाहते हो। खुद के ही अंदर ना 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 ना, लम्हे बहुत ना 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 ना, बस। तो हाँ, याद नहीं मुझे, लिरिक्स भूल गई मैं। इश्क तेरा, ये गुरु रंधावा का सॉन्ग है। इश्क तेरा कौन सा गाना है, आपको मुझे पता खुद है? नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। पता नहीं फिर ये क्या लिखा है, राम राम को, मालकोट सुना दो। तुम क्या है, राम महल को सुना दो। बिल्कुल। झांझरा बाय करण रंधावा, मतलब मेरे को ये भी नहीं पता सच में। नहीं, झांझरा चांजरा कौन? है गाना बट चांजरा अच्छा, की मेरे को लिरिक्स याद नहीं है। चांजरा कोई सा भी सुना दो, कोई भी। करण यार, रंधावा के और भी तो गाने हैं, और गाना सुन लो यार, और हाँ सुनो करण आप। रंधावा को कोई और सुना दो। गोल्ड दा कोका एक वे, एक बनदा है जोड़ा वालियां दा, ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਮਨ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਲੈ ਦੀ ਵੇ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਜੱਟਾ ਕਾਲੀਆਂ ਦਾ। ਪਰੀਆਂ ਜੀ ਨਾ ਤੇਰੀ ਵੇ, ਰੱਖ ਅਲੜ ਦਾ ਸੀਨਾ ਵੇ ਤੂੰ ਠਾਰ ਕੇ, ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਫੁਲਕਾਰੀ ਜੱਟੀ ਨੂੰ, ਆਜੋ ਮਿਲਣ ਬੁਕਲ ਜੱਟਾ ਮਾਰ ਕੇ, ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਫੁਲਕਾਰੀ ਜੱਟੀ ਨੂੰ, ਆਜੋ ਮਿਲਣ ਬੁਕਲ ਜੱਟਾ ਮਾਰ ਕੇ। हाँ, हो सकता है वेरी, पंजाबी गानों की थोड़ी सी लिरिक्स गलत हो मेरी, कोई बट बात जितनी नहीं। मुझे याद, क्योंकि ना मेरी, जितना लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे पंजाबी आती है, बट मुझे पंजाबी बिल्कुल भी नहीं आती है। जो मेरे साथ काम करते हैं उनको पता है। मुझे किसी ने पापा ने लिखा, सिखाई है पंजाबी। ओके, नाना करके प्यार तुम ही से कर बैठे। नहीं, ये भी नहीं आता मुझे। सिराई हो आता है, ये भी लिखा किसी ने। सिराई, सिराई हो कैसे स्टार्ट होता है मुझे बता दो एक बार, वो आपको बताओ। कौन से एक फुट जट्टा मेरी हाइट वे, मैं तो पूछ न कौन सहेलियां। तरह है? वो अंतर है, क्योंकि मैंने उसी में रील बनाई थी, मेरे को आगे नहीं आता। जट्टा मेरी हाइट वे, मैथों पुछण सहेलियां जो लवां डाइट वे, मैं भी बहुतियां फ्रेंडां च बलीव ना करा, मेरे पिछे चौबरां च हुंदी फाइट वे, ना खड़ू जी दी पख च गरूर जी दी अख च, निराई हो निराई हो। देखो मुड़ मुड़ के। मैम को ऐसे, पता है। हाँ। रहू नाल जुड़ के ते पाऊं चिट्टे कुड़ते, सिराई सिराई हो जट सिराई हो। दो लफ्जों की है, वेरी ब्यूटीफुल। किसी ने नेहा कक्कड़ का सॉन्ग लिखा, बोला एक नेहा कक्कड़ का सॉन्ग सुनाओ। एक किसी ने अभी लिखा अभी सुन रहा है ना तू। फिर दो सुन लफ्जों रहा की, है ना भूल जाऊंगी ये इतना सारा पढ़ पढ़ के। नेहा कक्कड़ का गाना। नेहा कक्कड़ के तो मैं बहुत गाने सुनती हूँ। शी आप इज गाते भी हो? लेजेंड। हाँ, मैं गाती भी हूँ। हम्म। आप कोई सजेस्ट करो, क्योंकि एकदम से लोग बोलते हैं तो दिमाग में क्लिक नहीं करता। नेहा कक्कड़ का आजकल बड़ा अच्छा एक आ रहा है, पता नहीं वो उसी के हस्बैंड के साथ ही है वो। कौन सा खड़ सॉन्ग तेनू है? मैं दसा। नहीं, खाड़ तेनू मैं, चलो ये सुना दो। वैसे खाड़ तेनू मैं दसा नहीं, एक और आ रहा है ना, पता नहीं। कौन सा? अब मेरे को याद नहीं है, बट मैंने बड़ी बार एफएम पे सुना है, बट मुझे वो बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा।
ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਸੀ ਵੇ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਥੋਂ ਬੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਤੈਨੂੰ ਖ਼ਾਬ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਬਿਨਾਂ ਲੱਭੀ ਉਹ ਕਹੇ ਤੂੰ ਲੱਗੇ ਸੋਹਣ ਖੜ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਖੜ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਚੱਲੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇਰੀ ਲਾਉਣ ਖੜ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਖੜ ਤੈਨੂੰ मैं दसा ब्यूटीफुल। ये जो एक्सप्रेशन थे ना बाद वाले, ये तो कातिल थे रिद्धि। खड़ तेनू मैं दसना वाले। सुन रहा है ना तू? तो एकदम से शिफ्ट करने बोलते हैं मुझे हाँ, तो नीचे जो ऑप्शंस आ रही है मैं तो वही रीड कर करके बताई जा रही मंजिले रस्वा है खोया है रास्ता आए ले जाए इतनी सी इल्तिजा तो रूह की राहत है तू मेरी इबादत है आ, मुझको इरादे दे कसमें देवा दे मेरी दुआओं के इशारों को सहारे दे दिल को ठिकाने दे नए बहाने दे ख्वाबों की बारिशों को मौसम के पैमाने दे अपने करम की करदाए कर दे इधर भी तो निगाहें सुन रहा है ना तू गा रही हूँ मैं सुन रहा है ना तू रो रही हूँ मैं यारा यारा चलो एक गाना मुझे पूरा याद था। हाँ, पूरा आता था। एक माही करके कोई सॉन्ग केशरी मूवी से, माही, ये कौन सा सॉन्ग है? ओ माही वे ओके ओके ओके। माही मैनू छड्डियो ना कि तेरे बिना दिल नहीं लगना जिथे भी तू चले आए माही मैं तेरे पीछे पीछे चलना ब्यूटीफुल। किसी ने दो गल्ला लिखा था किसी ने दो गल्ला हाँ, लिखा था दो गल्ला, ये बहुत सुंदर गाना है, दो गल्ला करिए प्यार दिया, वेरी ब्यूटीफुल। दो जो ट्रेंड में चल रहा है वो गाएंगे हम बिल्कुल हाँ। चांद दी चांदनी थल्ले बैके दो गल्ला करिए प्यार दिया आजा गल्ला करिए दो गल्ला करिए हत्थां विच होवे तेरा हत्थ समा उत्थे ही खलो जाए तेरा मेरा प्यार वेख चन भोले बदना दे हो जवे पौन ठंडिया हवा वसीना थार दिया दो गल्ला करिए दो गल्ला करिए प्यार दिया दो गल्ला करिए दो गल्ला करिए प्यार दिया आजा गल्ला करिए दो गल्ला करिए होवे आखिरी सांस ते तेरा नाम समा उत्थे ही खलो ओ भूल गई लोगों के ट्रेंड के चक्कर में लिरिक्स भूल जाती हूँ। ब्यूटीफुल।
अच्छा, 2 लफ्जों की है दिल की कहानी। दो लफ्जों की है दिल की कहानी, या है मोहब्बत या है जवानी। ला 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 ला। बिजली बिजली कह रहे हैं, वो तो बिल्कुल ही ट्रेंडिंग में है। बिजली बिजली सुना दो आप। ਚੰਨ ਦੀ ਕੁੜੀ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਭੈਣ, ਸਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬਿਜਲੀ ਕਹਿਣ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਰਦੀ ਬਚਦਾ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਤਾਰੇ ਵੀ ਡਰ ਕੇ ਰਹਿਣ। ਸਿੰਡਰੇਲਾ ਉਹ ਸਿੰਡਰੇਲਾ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ, ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਘੁੰਗਰੂ ਪਾ ਕੇ ਨਚਾਇਆ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਕੱਤਲ ਪਾਇਆ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਲਾਇਆ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਲਾਇਆ, ਤੇਰਾ ਤੱਕ ਕੇ ਗੋਰੀਏ ਨੈਣ। ਚੰਨ ਦੀ ਕੁੜੀ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਭੈਣ, ਸਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬਿਜਲੀ ਕਹਿਣ। ब्यूटीफुल। Thank ये तो you। बिल्कुल ही ट्रेंडिंग में है आजकल, तो सबसे ज्यादा बिल्कुल यही ट्रेंडिंग चलता में, है ना। मतलब मैं हाँ। आजकल यही सुनती हूँ, इसलिए मुझे याद है। आपकी लोरी सुना दीजिए। ये कौन सा है भाई? हाँ, वो वही लोरी है जिसपे ओरिजिनल से भी ज्यादा व्यूज है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। फिर सो जाना उसको सुन के सब। हम्म, हो चांद चाहे आधा, हो फिर भी रोशनी, उम्मीद जो न छूटे, हर बात है बनी, रातों के सुर से निकले सुबह की रागिनी, लोरी तुझे सुनाओ, लोरी तुझे सुनाऊं बचपन की एक मैं, मिलती है जहां खुशियां परियों के भेस में, परियों के भेस में, आ लेके चलूं तुझको मैं, आसमां को खिड़कियों से घर में लाई हूं, सारे के सारे तारे ला 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 ला, सपनों में रंग मन के यूं ही भरती आई हूँ, हर दर्द भूल जाऊं यूं ही खेल खेल में, मिलती है जहां खुशियां परियों के भेस में, परियों के भेस में, आ लेके चलूं तुझको। ब्यूटीफुल। अभी किसी ने लिखा था, हार्दिक ने लिखा था, तुझ में रब दिखता है। एक सिंपल गाना फिर एक मुश्किल गाना, एक सिंपल गाना हाँ एक फिर मुश्किल गाना, हाँ। चलो। ना कुछ पूछा ना कुछ मांगा, तूने दिल से दिया जो दिया, ना कुछ बोला ना कुछ तोला, मुस्कुरा के दिया जो दिया, तू ही धूप तू ही छाया, तू ही अपना पराया, और कुछ ना जानू बस इतना ही जानू, तुझ में रब दिखता है, यारा मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है, यारा मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है, यारा मैं क्या करूं। अभी अगर किसी की कोई और चॉइस है तो अभी लिख दो, उसके बाद फिर मैं क्वेश्चंस पूछूंगी। अगर कोई भी और चॉइस है तो प्लीज आप लिख सकते पहले आप क्वेश्चन पूछ लो, क्योंकि हो। हाँ, फिर मैं बाकी सब पूछती हूँ। चॉइस ही रहेंगे। हाँ नहीं, अब मैं क्वेश्चन पूछती हूँ कि व्हाट इज योर ड्रीम? ड्रीम क्या है आपका? मेरा ड्रीम सिर्फ एक ही है, दैट इज जस्ट टू मेक माई पेरेंट्स फील प्राउड, दैट्स ऑल। इसके आसपास ही घूमती रहती हूँ मैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल। गॉड ब्लेस यू वृद्धि।
और आप ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहते ऑडियंस को सिर्फ ये मैसेज कि अच्छे गाने सुनते रहो, मेरे गाने भी सुनते रहो, आगे बहुत सारी एल्बम्स, बहुत सारे गाने रिलीज होने वाले हैं, सब मेकिंग में है कह सकती हूँ मैं। और चलो, अभी आपने बोला है ना कि आपकी लाइफ में मुझे अपने गानों का लॉन्च करना है, तो मैं एक गाने का नाम रिवील कर देती हूँ, क्योंकि वो ऑलमोस्ट डन है, थोड़ी सी करेक्शन रहती है उसमें। हो? तो वो है देखकर आपको, गाने का नाम है। इसमें बेस्ट पार्ट ये है कि मैंने कभी कोई गाना कंपोज नहीं किया, बट ये गाना मैंने अपने आप ही कंपोज किया है। वाओ, लिखा मेरी वेरी फ्रेंड ने, पूजा ने। तो ये पहली बार कंपोज किया है कोई गाना। और म्यूजिक एके ने किया है, जिसके साथ मैं पहले भी काम कर चुकी हूँ। और मिक्स अनिकेत ने किया। मैं सबका नाम लेती हूँ क्योंकि क्योंकि बहुत सारे मैं पोस्टर्स ऐसे देखती हूँ जिसमें या फिर बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे होते हैं, लिखा है गाया है, बस बता के साइड हो जाते हैं, और साइड में जिसने म्यूजिक दिया है मिक्स वाले का नाम कोई नहीं लेता, या और भी पीछे इतनी सारी टीम इन्वॉल्व होती है जिसका नाम कोई नहीं लेता। सो मेरी इन्हीं 4 बंदों ने गाना किया है, तो जिन जिन का है, मैं सबको 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 बहुत बड़े वाला थैंक यू। और आई होप आप सभी को वो गाना बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। जल्दी रिलीज होगा, वो तो डेट का तो मुझे नहीं पता, कुछ क्योंकि वो 2 लाइनें रिलीज सुना होने सकते वाला। हो, अगर मतलब कुछ ऐसा ना हो, अगर कुछ 2 लाइनें नहीं अभी तो नहीं, ओके। अभी नहीं, ओके अभी नहीं, ओके ओके, वो अभी वो नहीं। बिहाइंड कर्टन है अभी, ओके ओके। हाँ, वो पर्दा बिहाइंड बाद में कर्टन। उठेगा, राइट? हाँ, बट अच्छा, वो बहुत अभी ज्यादा ब्यूटीफुल सॉन्ग है, बहुत सबको बहुत एक डिफरेंट वाइब है। मैंने कोशिश की कि मैं कुछ डिफरेंट क्रिएट करूं आउट ऑफ, क्योंकि जब मैंने बहुत अपने घर पे जब सबको सुनाया, या फिर जिन्होंने बनाया उन्होंने किसी को सुनाया, तो जिन्होंने म्यूजिक बनाया मतलब उन्होंने किसी को सुनाया, तो उन सभी ने कहा कि एक बहुत डिफरेंट वाइब का गाना है। जब पहली बार मिक्स वाले को दिया, अनिकेत ने मिक्स किया है, तो उसने भी बोला कि गाना बहुत डिफरेंट है और बहुत अच्छा है। तो आई फील आपको भी सबको बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल पसंद आएगा सबको। अभी एक और चॉइस किसी ने लिखी, गुलाबी आंखें बाय सनम पुरी। सनम पुरी ने थोड़ी गाया है वो गाना। गाया तो वो सनम किसी, पुरी। मुझे भी पता है कि वो पुराना सॉन्ग है, बट उन्होंने साथ में ऐसे मेंशन कर दिया। जस्ट थोड़ा म्यूजिक रीमिक्स में डिफरेंट होता है, लेकिन गाने तो वही है, और मोस्टली सनम पुरी के तो गाने वही हैं। यस। अब मैं भूलूंगी तो आप गाओगे, क्योंकि आपको आता बिल्कुल। है ये गाना, मुझे पता है। मुझे मुझे सारे आते होते हैं। दिल में मेरे ख्वाब तेरे, तस्वीर जैसे हो दीवार पे, तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे प्यार पे, मैं लुट गया मान के दिल का कहा, मैं किसी का ना रहा, क्या कहूँ मैं दिलरुबा, बुरा ये जादू तेरी आंखों का, ये मेरा कातिल खो गया, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल खो गया। अब आधा आप भी गा दो थोड़ा सा। मुझे तो इतना आता नहीं था जितना तुम्हें आता था। अभी ये किसी ने लिखा है कार्निवाल का, कौन सा गाना, कार्निवाल करके, तू आके देख ले, शायद वो तो नहीं है, तू जारी केड़ा लाके देख ले, शायद ये वो सॉन्ग तो नहीं है। ये मुझे गरिमा नहीं ने पता। लिखा है, ये गरिमा ने, कार्निवाल तू आके देख ले। नहीं, ये वाला गाना मुझे नहीं पता। गाइस, मुझे छुट्टी दे दो प्लीज, निन्नी आ रही बड़ी जोर से। चलो क्योंकि मैं तुम 9 एक बजे अच्छा सा सोने गाना लगी हूँ। सुनाओ, फिर हम वाइंड अप करते हैं, ठीक है? कोई बात नहीं, तुम सो सकते हो, कोई बात नहीं। ये किसी ने क्या लिखा, मैम मांगे फकीरा दुआ, ये आता है आपको? नहीं, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मोस्टली मच। आपकी लाइफ में जितने लोग हैं वो सब पुराने गाने सुनने वाले। मैं खुद पुराने मतलब गाने सुनने वाली हूँ। वही ना, वही, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं बोलूँ, अब मैं अपनी चॉइस का बोलूँ? पंजाबी बोलना, नया बोलना। मैं पुराना बोलने वाली थी कि तुमको पिया दिल दिया कितने नाज थे। अरे चलो, कोई बात नहीं, नेक्स्ट लाइव पे जो जो गाने रह गए सब सुनाओगी। ये आता है वैसे गाना? नहीं आता होता तो मैं गा देती ना अब तक। अब मैं चुप नहीं बैठती, फिर गा देती। ओके ओके ओके। अगर किसी को कोई सॉन्ग सुना, प्लीज एक कोई भी पंजाबी, कोई भी वृद्धि अपनी चॉइस का कोई पंजाबी सुना दो, या कोई कवर ऐसा जो तुमने पंजाबी कवर किया हो।
पंजाबी ना, हाँ, कल्ला सोना नहीं। हाँ वो कर दो कोई। थोड़ी देर च करदा हां, हर फोन ते कहना है कि प्रधान मंत्री है, जिन्ना बिजी तू रहना है, बिजी तू रहना है। मैनू मिठा बहुत पसंद है, कदे केक ले आया कर, कदे हथ तू फड़या कर, कदे पैर दबाया कर। तेरे फोन च मेरे नाम अगे एक दिल भी पर वे, तू कल्ला ही सोना नहीं, ज्यादा ना बनया कर वे, तू कल्ला ही सोना नहीं, ज्यादा ना बनया कर वे। एक और है, किसी ने लिखा हुआ था इसलिए मुझे याद आ गया। हम्म। अज जान नी मैं जान तेनू देना, गल संग वाली सारी मैं मिटा देनी आ। फोटो दिल दे कोने च जो लुका के सी मैं रखी अज अखां दे सामने खड़ा देनी आ। तकदा ही जावा इन्ना तेनू चाहवा, नजरां तेरे तो ना हटावा मैं, तेरा इंज शर्मोना अखां नू चुकाना तेनू ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਥਾ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੈਨੂੰ ਦਿਲ ਚ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਤੇ ਵੱਖ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੀਂ ਮੈਥੋਂ ਤੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਹਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਚ ਮੈਂ ਪਰੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। थैंक यू ब्यूटीफुल। जिसने भी रिक्वेस्ट किया था। एक और, ये किसी ने मेरी लगा उस पे गली रील में आज देखी होगी। चांद निकला, ये तो सुना होगा, तुम आए तो आया मुझे याद। हाँ सुना हुआ है बट सारा नहीं आता। ये वही मेन मेन जो लाइनें होती है ना, वही हाँ सुनी हुई मुझे भी होती है इसकी कंप्लीट 3 गाना लाइन भी आती हैं, ज्यादा नहीं आता। नहीं। आप सुना दो आज। नहीं नहीं, जब आज रिद्धि सैनी गेस्ट ऑफ ऑनर है तो वही सुनाएगी। मैं तो सुनूंगी। बिल्कुल। कौन सा? हाँ अच्छा। ये तो मैंने भी सुनना है भाई, ये ऑफिशियल सुरेश ने लिखा उडारियां, ये तो मैं पक्का सुनूंगी रिद्धि। पहले पर तुम गली में आज चांद निकला सुना दो। तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आ चांद निकला, गली में आ चांद निकला। मैं उडारिया की तरफ ध्यान ज्यादा है, उडारिया की तरफ मैंने किया था, एक कवर भी किया हुआ है। आई थिंक लोगों ने मेरी फीड चेक की है, वहां से देख रहे हैं कि कौन कौन सा गाना किसको आता है, वही आगे लिख रहे हैं आके। ये बहुत ब्यूटीफुल है, चलो। उडारियां तो सॉन्ग ही बहुत सुंदर है। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे फेवरेट सिंगर है सतिंदर सरताज मेरे जी। को भी बहुत पसंद है, और बड़े मीनिंगफुल सॉन्ग होते हैं उनके, एग्जैक्टली एग्जैक्टली बहुत एग्जैक्टली, मीनिंगफुल बिल्कुल सॉन्ग होते हैं। यस। बिल्कुल। हो लावां इश्क दे अंबरी उडारियां, सानू प्यार दियां चढ़ियां खुमारियां, सानू प्यार दियां चढ़ियां खुमारियां। मेरे पैर ना जमीन उत्ते लगदे, पैर ना जमीन उत्ते लगदे, लखां चश्मे मोहब्बतां दे वगदे, आ राती मिठे मिठे सुपने भी ठगदे। ना गल मेरे बस दी रही, ना गल मेरे बस दी रही। किसे ऐसियां निगाहां मैनू तकिया, ऐसियां निगाहां मैनू तकिया। कंटिन्यू करो वृद्धि। ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਾ ਦਿਲ ਰੁਕ ਸਕਿਆ, ਗਿਆ ਪੈਰ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਨਾ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਰਹੀ, ਨਾ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਰਹੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਐਸੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੱਕਿਆ, ਐਸੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੱਕਿਆ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਾ ਦਿਲ ਰੁਕ ਸਕਿਆ, ਗਿਆ ਪੈਰ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਨਾ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਰਹੀ, ਨਾ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਰਹੀ। वेरी ब्यूटीफुल। एक और सतिंदर सरताज का बड़ा ही कॉमन सा सॉन्ग है, एक और पता नहीं कौन सा, तो मेरे को अब ध्यान नहीं आ रहे उसके लिरिक्स, लेकिन वो भी बहुत अच्छा सॉन्ग है। एक तो बीत ये जानिया, एक और, हाँ बीत जानिया। पता नहीं ये इक्को मिक्के कह रहे हैं कोई, इक्को मिक्के ही है शायद। मैंने सुना नहीं हुआ, मैंने बीत जानिया सुना हुआ है, शायद हम्म। सुना भी हो तो मुझे याद नहीं होगा क्योंकि मुझे ऑलमोस्ट गाने मैंने सुने हैं। मेरे फेवरेट सिंगर ऑफ कोर्स, तो उनके उनके वीडियोस में सर्च करती रहती हूँ यूट्यूब पे हाँ नहीं, उनका कहीं एक और भी। बड़ा अच्छा गाना है, मैं लिरिक्स भूल रही हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा। सजन राजी हम्म। है, सजन राजी हो जावे फिर भी।
रौला नहीं हो पाईदा, इश्क होंदा हीरियां वर्गा है, रब तो लुकाईदा। ये सुना है? ये सुना होगा। नहीं सुना है। पर ये बहुत सुंदर गाना है, रिद्धि सुनना जरूर। ओके ओके डन। हाँ, इसी का ही नाम है शायद, ये इक्को मिक्के शायद यही है, बट ये बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है। एक बस एक लास्ट चॉइस लेते हैं किसी की, उसके बाद हम वाइंड अप करेंगे, ठीक है? चकाचक मत बोलना यार प्लीज। हाँ प्लीज चकाचक प्लीज, कोई अच्छे, हाँ सानू आजकल शीशा बड़ा छेड़दा, ये आता है। ये भी सुनाओ बट कंप्लीट नहीं, थोड़ा कोई ऐसा गाना हो ना जो अच्छे से, मरजानिया सॉन्ग प्लीज आपका। मैं अपने ही गाने से एंड करती हूँ। हाँ अपने से एंड करो बिल्कुल। ਬੇਬੇ ਕਰਦੀ ਸੀ ਗੱਲ ਬਾਪੂ ਨਾਲ ਵੇ, ਵਿਆਹ ਕੇ ਤੋਰਤੇ ਨੀ ਕੁੜੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੇ, ਗੇੜੇ ਮਾਰਦੀ ਐ ਨੈਣ ਹੌਲ ਕਾਲਜੇ ਚ ਪੈਣ, ਮਾਰਦੀ ਐ ਨੈਣ ਹੌਲ ਕਾਲਜੇ ਚ ਪੈਣ, ਤੇਰੇ ਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿੰਦ ਮੇਰੀ ਸੂਲੀ ਟੰਗਤੀ, ਰੋਵੇਂਗਾ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮਰ ਜਾਣਿਆ, ਜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਕੁੜੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਤੀ, ਰੋਵੇਂਗਾ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮਰ ਜਾਣਿਆ, ਜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਕੁੜੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਤੀ, ਕਰਦੀ ਆ ਜਿੰਨਾ ਤੇਰਾ ਕਰ ਲੂਗੀ ਕੌਣ ਵੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ, ਪੱਕੀ ਨਾਰ ਦੀ ਆ ਹਿੰਡ ਵਿਆਹ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ, ਨਾਰ ਦੀ ਆ ਹਿੰਡ ਵਿਆਹ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ, ਤੇਰੀ ਪੱਗ ਨਾਲ ਦੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਚੁੰਨੀ ਰੰਗਤੀ, ਰੋਵੇਂਗਾ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮਰ ਜਾਣਿਆ, ਜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਕੁੜੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਤੀ, ਰੋਵੇਂਗਾ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮਰ ਜਾਣਿਆ, ਜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਕੁੜੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਤੀ। इसका पार्ट 2 भी बन रहा है, वो भी इसलिए मुझे ये कंप्लीट गाना याद था क्योंकि इसका हम पार्ट 2 बना रहे हैं, और पार्ट 2 और अच्छा होगा पार्ट 1 से। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत हम लोग सुंदर गाया। इतनी तारीफ लिखते हैं सब नीचे कि बड़ी ब्यूटीफुल वॉइस है, क्योंकि कुछ ऐसे भी होंगे मतलब जो शायद जो मेरे थ्रू हैं, शायद आपको इस तरह से नहीं जानते, बट सबने इतनी तारीफ लिखी है वृद्धि नीचे, मतलब स्पीचलेस, बियॉन्ड वर्ड्स। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो so मच much for being with me today, थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा, बड़ा मजा आया। मैं तुम्हें दोबारा भी जरूर बुलाऊंगी अपने लाइव पे, ठीक है? और सिर्फ गाने गाएंगे, क्वेश्चंस नहीं पूछूंगी, ठीक है? आज गाने गा के, इतने गाने तो मैंने आज तक नहीं गाए होंगे जितने आपने मुझसे एक दिन में गवा दिए। कल्ला है मैं गा चुकी हूँ गाने, अब आप इस वीडियो को देखना तो मैंने भी थोड़ा बहुत गाया इसमें नहीं गाया, झूठ है ये। ये सच है, मैंने उसमें उडारियां में मैंने गाया था, है ना? बट आपने हमें, अपने स्टूडेंट्स को जितने भी और भी देख रहे होंगे, आशीष है, हार्दिक है, इतने हाँ, हम, आपने हमें ये नहीं बताया कि आपने स्कूल क्यों छोड़ा था। नहीं मैंने एक्चुअली, वो मैंने छोड़ना ही था उस टाइम। हम तो बड़े रोए उसके बाद कि मैम चलिए, मैडम हाँ चलिए, नहीं, मैडम मुझे पता चलिए। है गौरी का मुझे रोज मैसेज आता था, उसके मुझे लिटरली फोन आते थे, तो मैं एक दिन उसको जाके स्पेशल मिलके भी आई, क्योंकि वो बहुत अपसेट हो गई थी। बट वो तुम लोगों का प्यार है, जो मैंने जब सोनीपत छोड़ा, मैं तब भी तुम्हें मिलने आई। ये तुम्हारा प्यार ही है कि मुझे लगा मैंने 3 इयर्स स्कूल में जॉब किया, तो मैं जरूर अपने बच्चों को तो मिलके जाऊंगी। और अभी भी वेन एवर यू कम हियर, डू मीट मी, जब भी कभी मेरे पास आओ तो जरूर हम मिलेंगे, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल, वहां तो अब आना ही है, वही आना है तो। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे पास आना। और एक और बस अच्छे सा गाना गा दे, फिर हम वाइंड अप करते मेरा तो मन नहीं भरेगा, मैं तो खुद म्यूजिक लवर हूँ। जालिमा, बताओ अरिजीत सिंह का जालिमा। नहीं, कुछ और अच्छा, अच्छा सा। हम्म, हम्म कहने ये कौन आ गया, बैड मुंडा बैड मुंडा। नहीं नहीं, कोई अच्छा सा, कोई मेलोडियस सा सॉन्ग। बताओ बताओ। तू अभी इतनी आके देर से देख इतने ले कह सारे, रहे हैं, ये तो तुमने अभी सुनाया नहीं, तू आके देख ले, ये कौन सा गाना है? मुझे पता नहीं ये कौन सा गाना है। हाँ, गरिमा तो मतलब बिल्कुल डिफरेंट सॉन्ग्स लिख रही है, नेहा जी का कोई सॉन्ग, नेहा नेहा कक्कड़। कक्कर का। अब नेहा कक्कर की तो आपने इतने गानों पे रील बनाई है, अभी आप बताओ बिल्कुल, कौन सा गाना सुनाना है। मेरे को ना अभी ऐसे ऐसे तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आएगा, तुमने दोनों ही सुना दिए। एक तो मैंने उसी पे बनाई थी थोड़ी जेरिश करदा, एक खड़ तेनू मैं दस्सां।
इस दर्द और मैंने दिल भजन भी की ये सुना। somebody is writing इस दर्द दिल की सिफारिश, ये सुना दो बस, फिर हम वाइंड अप करेंगे पक्का। ये वाला भी नहीं आता मुझे, कोई इतना नेहा ये नहीं कक्कर आता की गाने की रिक्वेस्ट कर लो। नेहा कक्कर की गाने मतलब आता तो है। गाना, तू ही, जसमान, तू हर जसमान का जगह, गाना। लुक्का छुपी बहुत हुई सामने आ, दिल को करार आया। वो सुनाती हूँ, अभी किसी ने जसमानक का भी गाना लिखा है, तो कौन वो सा? वाला तो मुझे कम्प्लीटली नहीं आता, बट एक बहुत अच्छा गाना है, रब वांगू। और उसकी मैं रेफरेंस भेजती रहती हूँ कि ऐसा ऐसा गाना भी देखो, ऐसा गाना भी देखो, ऐसा गाना भी देखो, सो चलो वो सुना उसमें। दो, ठीक ठीक है। चन्ना वे गल सुन मेरी, वे मैं ता हो गई तेरी, तेनू रब मन्निया, वे तू है दिल विच मेरे, जिंदगी नाम है तेरे, तेनू सब मन्निया, वे तेनू पता ही नहीं कि तू की है मेरे ਲਈ, मैं ता रब वांगू नाम तेरा लेना, हाँ हाँ। थैंक ब्यूटीफुल यू, थैंक यू, ब्यूटीफुल, थैंक यू। थैंक यू सो मच वृद्धि, थैंक यू सो मच। एक दिन फिर हम आएंगे जरूर लाइव पे, बट उस दिन सिर्फ म्यूजिक, नो क्वेश्चंस, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर थैंक यू जॉइनिंग दिस लाइव एवरीवन सेशन। फॉर ज्वाइनिंग अस, इट वाज रियली वेरी नाइस सेशन, बहुत मजा आया। मुझे तो वैसे ही म्यूजिक गाने सुन के इतना मजा आता है, ये ख्वाहिश थी मेरी स्कूल में मैं तुमसे ऐसे कोई गाने सुनूं, पर आज सुन लिया, मेरा दिल सच में खुश हो गया आज। थैंक यू स्कूल सो टाइम मच। पे मैं ऐसे गाने नहीं गाती थी, स्कूल नहीं टाइम पे मेरा एक्चुअली फोन मैं में भाई वही वही ना, थी। गाने तो तुम गाती थी, तुम्हारी आवाज तो है ही सुंदर बहुत, नाइटिंगेल हो तुम। वो थैंक यू तो सो बना मच। दिया सबने। नहीं थैंक यू, हो थैंक तुम, सच में हो। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू बच्चे, गॉड